गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव चैट शो विद क्राउन इन्वेस्टर राहुल। Yes, yes, Vijay. Good morning, Vijay, and गुड welcome मॉर्निंग। everybody to this live chat show. आज तो वाकई में it's very special for us. आप सभी लोगों का हमें बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, दुलार भी मिल रहा है और साथ साथ हमारा जो ये शो है, इस शो का जो मकसद है कि जो हमारे क्राउन एम्बेसडर हैं उनके एक्सपीरियंस से, उनके काम करने के तरीके से आप लोगों को उनके अनुभव से कुछ सीखने का मौका मिले, जिससे जिंदगी में आप भी उन्हीं की तरह कामयाब बने और अपने सपनों को पूरा कर सके। क्यों राहुल? Very true, Vijay. The basic idea of this show is to take the experiences of these crown ambassadors, our respective crown ambassadors, which is scattered throughout the world, and to benefit the distributors who is joined new also as well as जो पुराने हैं, for both of them. आज मेरे साथ मेरे जो कलीग हैं साउथ मार्केटिंग मैनेजर, आज का जो शो रहेगा वो रहेगा जो हिंदी और उर्दू के अंदर जो भी रहेगा शो ये, और जो भी रिप्लाई हिंदी या उर्दू में होगा उसको मेरे कलीग मिस्टर केपी राहुल इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों बेसिकली जो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा 8वां एपिसोड है, मतलब क्राउन एम्बेसडर के साथ एक चर्चा। आज के साथ जो हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश विदेश दुनिया में हर जगह में हर कोने में उनके नाम का डंका बजता है। उनको इतना प्यार और स्नेह मिलता है, लोग उनको सुनने के लिए आधी रात को भी 2 बजे रात को भी तैयार रहते हैं। यानी कि उनके जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी सफलता के जो उन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसके कारण उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है पूरे विश्व में, डीएक्सन ग्लोबल में। पेशे से तो सर एरोनॉटिकल और एविएशन इंजीनियर हैं और ये पायलट ट्रेनर भी रहे हैं पाकिस्तान और यूएई के अंदर, और ये पहले क्राउन एम्बेसडर हैं डीएक्सन मिडिल ईस्ट के, और सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले अर्नर हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। और इनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है लेडीज का, यानी वुमेन्स पावर का, माताओं बहनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनके पास ग्रुप है। मतलब सफलता कहते हैं ना, सफलता के पीछे, सक्सेस के पीछे किसी माता का, बहन का, पत्नी का हाथ होता है। तो देखिए, अगर आपके ग्रुप में लेडीज हैं और माताएं बहनें हैं जो इस तरह जुड़ी हैं, तो आप भी एक स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हाईएस्ट ऑनर आप बन सकते हैं। सर का जो ग्रुप है 1.35 मिलियन मेंबर्स इनके ग्रुप में है। 5 क्राउन एम्बेसडर इनकी डाउनलाइन में है, 50,000 स्टार एजेंट इनकी डाउनलाइन में है, 2,000 स्टार रूबी, 2200 डायमंड एंड अबव इनके मेंबर हैं इनके अंडर में। तो इन्हीं बातों से समझ में आ सकता है कि कितने पॉपुलर हैं। मैं स्वागत करता हूं आज के बीच हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर मोहम्मद फतेमी घानी जी का। Ladies and gentlemen, please welcome on the screen our first crown ambassador from the Middle East, Mr. Mohammad Fatemi Ghani. Welcome to the show. Thank you very much, विजय और राहुल। आपने मुझे दावत दी इस लाइव चैट में आने का। थैंक यू सो मच। मिस्टर गनी, वैसे भी आप एक पर्सनैलिटी के तो आप धनी हैं ही, साथ साथ आप नेटवर्क के भी धनी हैं
और आपकी जो वॉइस है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स के जहन में अंदर तक पैठ बनाती है और उनको कुछ ना कुछ नया करने की प्रेरणा देती है, उनको प्रेरित करती है। तो सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डिएक्शन इंडिया मैनेजमेंट की तरफ से, और साथ साथ हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपने अपना हमें यहाँ पे कीमती वक्त दिया इस शो के लिए। Thank you very much, Mr. Ghani. Thank you very much for giving a precious time, because we know how busy you are. Having a big, wide group of 1.35 million, and not only, and having the group not only in the Middle East, it has spread now worldwide. So we do understand. Presently, also being in Canada, you have given a time. Being in Canada, I think it must be something around 9 o'clock, 9:30 in Canada, right? It's 8:45 at Got night. it. Great. So thank you very much for being on this show, Mr. Welcome. Mohammed Fatemi. Thank you very much. Yes, my चलिए हम pleasure. आगे बढ़ते हैं सर। जनरली क्या होता है लाइफ में, लोग ये सोचते हैं कि हमें जीवन में कुछ बनना है। यानी एक बच्चा जब घर में होता है तो लोग सोचते हैं कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। एक मतलब कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी आजकल लोग सोचने भी लगे हैं, चलो भाई स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है, और या कुछ सोचते हैं कि अभी बिजनेसमैन बनाना है। तो ये सब चीजें होती हैं, उसी हिसाब से उसकी परवरिश होती है, उसी हिसाब से उसको फीड किया जाता है उसके माइंड में, और जब वो बाहर निकलता है और अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बाद वो उसी को रिपीटिशन में करता रहता है। तो बेसिकली सर, मेरा जो प्रश्न है आपसे आज का पहला, कि डिएक्शन में आने से पहले आप क्या करते थे? Kindly share few prospecting techniques that you follow in daily life. या माफी चाहूंगा कि ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा फंबल हुआ। सर, आज दैनिक जीवन में आपके द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ प्रोस्पेक्टिंग की तकनीकों को साझा करें। प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस में जो है ये ऑक्सीजन के जैसे है, और ऑक्सीजन के मानद है। और इन प्रोस्पेक्टिंग जो मैं समझता हूँ, ऑलमोस्ट 20 साल इस इंडस्ट्री को स्टडी करते हुए, और इस बिजनेस में 18 साल हो गया है मुझे। प्रोस्पेक्टिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसूल है वो है आप किस तरह से लोगों तक जाकर बात करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब है बात करना एक अजनबी के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ। प्रोस्पेक्टिंग में जो गलतियां लोग करते हैं, क्योंकि वो डीएक्सएन के प्रोडक्ट से बहुत ही जो है ना उनको फायदा मिला और डीएक्सएन के बिजनेस से फायदा मिला, तो जैसे ही वो कोई भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, फौरन वो डीएक्सएन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। मेरी लाइफ में ये जो अप्रोच है, इसको मैंने नेचुरल अप्रोच जो है ना इसको क्लासिफाई किया है। आप जो हो वही हो, आपने मालूम करना है कि जो बंदा है उसका मसला क्या है। अभी लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पिछले साल के ऊपर हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ये कभी खत्म नहीं होगा। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो आपने फोकस करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ उनके प्रॉब्लम निकालने का। अगर ये गुर आपने सीख लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो खा वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैं कोशिश करता हूं लोगों के प्रॉब्लम निकालने का, विदाउट टॉकिंग अबाउट डीएक्सएन, कैनोडर्मा, पैसा,
या सेहत या फ्रीडम भी, उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या मांग है, उनका उनका पेन किधर है। देखिए, किसी लेवल में भी कोई बंदा हो, तकलीफ तो कहीं ना कहीं किसी की है। अगर वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी फैमिली में किसी की होगी। सेहत का प्रॉब्लम तो अब एकदम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इसमें जो चीज सीखने की है कि आप लोगों के प्रॉब्लम निकालें। अब वो जब वो अपना प्रॉब्लम बता देता है तो आपने उसको सॉल्यूशन देना है, विदाउट टॉकिंग अबाउट DXN, विदाउट टॉकिंग अबाउट ज्ञानोधर्मा। अच्छा, जो भी मसला में होता है, प्रॉब्लम में होता है, पेन में होता है, वो ये देखना चाहता है कि क्या सॉल्यूशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, उससे निकलने के बाद जो उसको फायदा मिलेगा। अगर एक इंसान है जिसको डायबिटीज है, उसको पता है उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, आप उस प्रॉब्लम से निकलने से उसको जो फायदा मिलेगा उसकी बात आप करें। अगर किसी का पैसा का प्रॉब्लम है, अब पैसे का तो प्रॉब्लम काफी लोगों को है। अब आपने जो उसका लोन है या उसका जो भी बच्चों की तालीम देने का है या घर बनाने का है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, जो रोजमर्रा जिंदगी में जो उसका एक्सपेंस है, वो भी उसको पूरा नहीं हो रहा है। और अभी के दौर में मिलियंस ऑफ लोगों ने जो है ना, उनकी जॉब चली गई है, या मिडिल ईस्ट में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का जो जॉब है उसका तनख्वाह आधा हो गया है। तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम फाइनेंशियली। तो आपने ये मालूम करना है कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके पास है, और वो प्रॉब्लम से जो उसका जो स्ट्रेस है वो निकल आएगा। अब जो लोग मिडिल ईस्ट में हैं, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में काफी अरसा रहा हूं, वहीं पर मैं DXN में पैदा हुआ, तो वहां पर लोग सिर्फ एक ही वजह से गए हैं, और उसकी वजह है पैसा कमाना। तो पैसा तो आदमी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल हर जगह कमा सकता है, लेकिन वो उधर इसलिए गया ताकि वो ज्यादा सेविंग कर सके। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो लोग जो है ना, जो मिडिल ईस्ट में है, उनका तीसरा प्रॉब्लम, पूरी दुनिया में जो है ना, दो प्रॉब्लम है, एक सेहत का प्रॉब्लम है और दूसरा पैसे का प्रॉब्लम है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तीसरा प्रॉब्लम है जो हमारे बड़े सगीर में नहीं है। और वो तीसरा प्रॉब्लम क्या है? फैमिली से दूर। कितना ही उस आदमी को पैसा मिले, 5,000 10,000 डॉलर भी मिले, या उसको 10,000 जो है दिरहम मिले, या 50,000 दिरहम मिले, लेकिन अगर फैमिली से दूर है तो वो खुश नहीं रह सकता है। तो इसी वजह से हमारे मिडिल ईस्ट में जो बिजनेस जो लोग करते हैं उनके अंदर आग बहुत है। वो इसलिए आग है क्योंकि वो चाहते हैं ये पैसा जितना वो कमा रहे हैं अपने नौकरी से, उतना ही पैसा कमाकर वो अपने घर चले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग चले गए अपने घर और खुश हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जिस मुल्क से वो लोग आए हैं, यहाँ तक एज फार एज है फिलीपीन से, बहुत सारे फिलिपिनोस काम करते हैं मिडिल ईस्ट में, उनको भी मैंने देखा है। तो आपका काम ये है कि प्रोस्पेक्टिंग में जो हम बात करते हैं, हम बोलने से ज्यादा हम सवाल करें और सुने ज्यादा। अगर ये आपने
टेक्निक सीख लिए, टॉक लेस, जो आपने बात करनी है सवाल करें, और सवाल उस आदमी के अराउंड या उस औरत के अराउंड होना चाहिए, और सवाल का एंड होना चाहिए कि उसका जो प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अगर आपने सीख लिया तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर कामयाब होंगे। I hope I've answered that question. Thank you. Thank you very much, Mr. Ghani. Or this question was been replied very, I should say, very correctly, and to what our viewers would like to listen. Prospecting is like oxygen, just like how we need oxygen, and how oxygen is required by our body. Same way, a networker needs to do prospecting with everybody, irrespective of strangers, or whether you know them, or whether you know them or don't know them, everybody. So normally the mistakes what people do is, the moment they find a prospect, they start speaking about DXN, and then about the product Ganoderma, all those things. So that is the biggest mistake what a prospect does. Now the basic thing what everybody need to do is first understanding the problem of the prospect. That is very important. Now while understanding the problem, you should be a very good listener rather than you asking questions. If you are a very good listener, you can do a very good prospecting. So that is the main thing what Mr. Ghani has said. Now people in Middle East, now people come to Middle East to earn money. Now basically the entire world what we see here is they come for, they need two things, that is, one is health, one is money. But in Middle East, apart from these two issues, they also are away from this family. So all these things together while prospecting needs to be considered. So when a prospect speaks, he'll be speaking about all those things. So talking in short, in prospecting, you need to listen. You need to listen with patience. That is very, very important. So over to you, Mr. Ghani. तरीके से बेहतरीन शब्दों का चयन करते हुए सर आपने एक बहुत बड़ी जिसपे किताब लिखी जा सकती है कि किस तरीके से आपको दैनिक जीवन में प्रोस्पेक्टिंग के तरीके अपनाने चाहिए। तो आपने जो महत्वपूर्ण बात बोली वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरत को समझते हुए सामने वाले की उसको सुनना है और उसको समझना है, और समझने के बाद हमें सॉल्यूशन देना है। हमें बेचने का प्रयास नहीं करना, हमें सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। और हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे तो बहुत ही ज्यादा हमारे को तेजी से इस व्यवसाय के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई मेरी मदद करने वाला कोई व्यक्ति है तो ये व्यक्ति मदद कर सकता है, तो उसकी सलाह लेना वो बहुत ज्यादा मुनासिब समझता है और उसके पास हमेशा बार बार आता है। तो आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने। सो बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर आपने बोली। सर अब मेन चीज आती है कि देखो सर, जैसे कि आप एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर हैं, और ट्रेनर इन द सेंस कि आप किसी लाइन से हैं, पायलट लाइन से हैं, आप बहुत बड़ा इंजीनियर भी हैं, ट्रेनर भी हैं। ट्रेनिंग से करने के बाद ही आदमी को परफेक्शन मिलता है, और ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैराथन रनर है, उसके अंदर कई वर्षों की उसकी मेहनत होती है, तब जाके वो 100 मीटर की रेस में, स्प्रिंट रेस के अंदर वो तेजी से दौड़ता है और विश्व चैंपियन बनता है, रिकॉर्ड सारे तोड़ता है। और साथ साथ अगर ट्रेनिंग का देखा जाए तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, टाइम टेबल बना होता है, पढ़ाई भी करते हैं, लिखाई भी करते हैं, और साथ साथ अगर कोई काम अगर हमें नहीं आता है, कोई व्यवसाय भी करते हैं, तो उसके अंदर हमें एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उस व्यवसाय के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो मेरा अगला प्रश्न है सर आपसे ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रशिक्षण का क्या महत्व है, ट्रेनिंग का क्या महत्व है? So our second question is importance of network marketing training. ये सिर्फ नेटवर्क
मार्केटिंग में नहीं, किसी भी प्रोफेशन में ट्रेनिंग जो है बहुत लाजमी चीज है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी अगर तंजीम है उसको ऊपर जाना है तो ट्रेनिंग के बगैर जो है आगे नहीं बढ़ सकता है वो इंसान. कितना ही वो बंदा डिग्री ले ले, लेकिन वो जब जॉब में जाता है 3 महीना प्रोबेशन में होता है, वो ट्रेनिंग लेता है. नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस. विजय ने कहा कि मैंने पायलट को ट्रेन किया, तो अगर मैं इसको एक एज अ जहाज लेता हूं, ठीक है ना, ये आप लोग जरा गौर से देखें. इस जहाज का जो पायलट है ना वो आप हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेंबर हैं, बिजनेस बिल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, आप पायलट हो, ठीक है. और इसके अंदर जो कार्गो है वो हमारे डीएक्सन का प्रोडक्ट है. और इस जहाज को जो मदद कर रहा है उड़ाने के लिए वो डीएक्सन के मैनेजमेंट है, वो स्टाफ है, जिसमें आपके नेविगेटर्स हैं, इसके अंदर वो कार्गो मास्टर्स हैं, बाहर आपका टावर्स होते हैं. फिर जहाज जब नीचे आता है तो उसमें इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस काम करते हैं उस जहाज को उड़ाने के लिए. तो मैं रिपीट करता हूं, तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं: पायलट जो आप हैं, प्रोडक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको सपोर्ट देने के लिए, उड़ाने के लिए बहुत सारे हजारों लोग एक जहाज को फ्लाई करने में मदद करते हैं. अब ये चीज जो गौर से देखिए, ये आपका पॉइंट ए है. जब कोई डीएक्सन में ज्वाइन करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, उसने पैसा कमाना है या उसने शोहरत कमानी है या जो भी करना, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए उसको ये जहाज की जरूरत है. अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, इस जहाज का नाम क्या है? इस जहाज के बगैर आप ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हैं? नहीं जा सकते. कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट इसके जहाज के अंदर है, ये खुद मूव नहीं कर सकता है. इस जहाज के बगैर जो है पायलट भी आगे नहीं जा सकते. कितने ही बहुत सारे जो है ना हाईली ट्रेन्ड, हाईली फायर्ड अप, बहुत ही अंदर उसके अंदर आग है, वो आते हैं और वो कामयाब नहीं होते. और उसकी मेन वजह है हमारा जो इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, कि उसने ट्रेनिंग नहीं हासिल की. और इस जहाज का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग स्किल, जो हुनर है. स्किल्स अगर आप नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो ट्रेनिंग के बगैर, वो हुनर सीखने के बगैर आप कामयाब हो ही नहीं सकते. हाँ, कितना ही आपके अंदर आग हो, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट आपके हाथ में हो, लेकिन जो तरीकाकार है, जो आप लोगों तक आप जाकर बात करेंगे, उसमें ये ट्रेनिंग सीखनी है. और अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन में एक नहीं, दो नहीं, कितनी सारी ट्रेनिंग हो रही है. एक यही है क्राउन एम्बेसडर के साथ बातचीत. इसके अलावा बड़े प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं हमारे. फ्रॉम द मैनेजमेंट भी ट्रेनिंग दे रही है, लीडर्स दे रहे हैं, कभी कभार बाहर से भी लोग आते हैं. तो ये आपने जो है ना सीखना है. अभी विजय ने कहा कि अगर आपने मैराथन रन करना है या एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो आपको ट्रेनिंग चाहिए. और ये जो है ट्रेनिंग सिर्फ जो है से काफी नहीं काम होगा. ट्रेनिंग को आपने, वो तालीम को आपने, जो आपको सिखाया उसको आपने अप्लाई करना है फील्ड में, फिर कामयाबी होगी. ट्रेनिंग आपने ले ली, स्किल सीख लिया, वो इनफ नहीं है. यू हैव टू अप्लाई.
और मेरा एक फॉर्मूला है जिसको मैं कहता हूं IPA, नोट कर लें। I स्टैंड फॉर इंटेंशन, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। P इज कॉल्ड पैशन, कितना आपके अंदर आग है, लेकिन वो इंटेंशन भी और पैशन भी है, सब कुछ है। जब तक वो A नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, और उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, एंड देन ओनली यू विल बिकम सक्सेसफुल। आप कामयाबी आपने अगर हासिल करनी है, ट्रेनिंग के बगैर, वो हुनर सीखने के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू। So not only in network marketing, in any profession you need training, and in network marketing it is very, very important. Like how Vijay has said that I used to be a pilot, I used to be a trainer for the pilot. Now if you take an example of a plane, now the cargo is the product and the pilot is the management. Now irrespective of whatever happens, now the pilot along with many people who's involved in flying the plane is necessary. So in any field, even in network marketing, training is very important. The management as well as the leaders play a vital role. Now if you say an example of a marathon runner, or if you say an example of a batsman, everybody is always getting trained. Now there is three things which I would like to say, which is very much important for training, which we call as IPA. And I stands for intention, P stands for passion. Even if you have an intention and a right passion, without application it is of no use. So ultimately you have to apply. You get a beautiful training, but if you have not applied that, if you have not implemented that, it's of no use. So that is very important. So over to you, Mr. Vijay. थैंक यू मिस्टर राहुल। जैसा कि मिस्टर गानी ने बताया बेहतरीन तरीके से कि ट्रेनिंग तो हर कोई ले लेता है, और एक पैशन, एक जुनून उसके अंदर होता है उसको करने का। लेकिन अगर उसको, उस ट्रेनिंग को, उस जुनून को वो उसको जमीन पे ना उतारे, जब तक जमीन पे ना उतारे, उसे साकार ना करे, जब तक उसके ऊपर काम ना करे, उसको अप्लाई ना करे, तो उस ट्रेनिंग का, उस जुनून का कोई फायदा नहीं है। सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सो being one of the most prominent leaders. It's okay. It happens. सर, डीएक्शन दुनिया में डीएक्शन में आप सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षुओं में से आप एक माने जाते हैं, और आप बेहतरीन एक प्रशिक्षण देने में आप प्रशिक्षु हैं, एक बेहतरीन आप टीचर हैं, एक बेहतरीन आप मेंटर हैं। सर, जब आदमी सफलता की तरफ बढ़ता है, आदमी सफलता को चूमता है और एक बेहतरीन प्रोफेशन में बेहतरीन व्यक्ति बन जाता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। यानी कि जो मेरा प्रश्न है आपसे यह है कि आपको अन्य डायरेक्ट सेलिंग से कई निमंत्रण आते होंगे। ऐसे कौन से कारक हैं या कारण हैं जिनके कारण आप डीएक्शन से जुड़े रहे, आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं हुए, आपने किसी दूसरी कंपनी की तरफ आपने रुख नहीं किया, खाली डीएक्शन में ही आपने अपने आप को समर्पित किया? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। Being one among the most prominent leaders and trainers in DXN world, you must have received many invitations from other direct selling companies. Which all factors made you stick to DXN, Mr. Ghani? This is
really a wonderful question, especially when I became जब मैं Crown Diamond बना in the Middle East, उसी वक्त दूसरी कंपनी लोगों ने भी अप्रोच किया, तो उनको जो मैंने जवाब दिया वही मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज जो मुझे अट्रैक्ट की, जिसकी वजह से मैं डीएक्सन में आया, वो था प्रोडक्ट। मेरा अपना जाती प्रॉब्लम था सेहत का, और 10 साल से मैं झेल रहा था। आई वाज इन रियल पेन, और अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में डीएक्सन की जो प्रोडक्ट ने जो है मुझे उस प्रॉब्लम से निकाला। तो इर्रिस्पेक्टिव कितनी बड़ी कंपनी हो, लेकिन ये प्रोडक्ट ने मुझे हेल्प किया। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, दिसंबर 2003 में मेरी पहली मरतबा मुलाकात हुई डॉक्टर लिम से। तो उसके पहले मैं वीडियो में देखता था, तस्वीरों में देखता था, लेकिन जब मेरी पर्सनली मुलाकात हुई तो इंस्टेंटली जो है ना, आई गॉट अट्रैक्टेड टू हिम। उनकी जो पर्सनालिटी थी, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल जो हमने सफर एक साथ गुजारा, जिसमें मैं मलेशिया गया, वो बहुत मरतबा मिडिल ईस्ट आए, साल में वो कम से कम 3-4 मरतबा आते थे। तो मैं उनके साथ ही जो है ना ज्यादा टाइम गुजारता था, सीखना था। मैं उस शख्सियत के अंदर इनकिसारी और हम्बलनेस पाया, जो अभी भी बीइंग अ बिलियनियर, अभी भी वो उनके अंदर वो खूबी है, और वो चीज जो है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जो रिकग्निशन, जाहिर बात है, वो मिलता है। तो ये जो लोग मेरे पास जो आए, यहाँ तक कि मुझे न्यूयॉर्क से भी कॉल आई कि हमारी कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो हम आपको ये देंगे, तो वो देंगे, तो आपको गाड़ी देंगे, तो अपार्टमेंट देंगे। तो मैं सुनता गया। मैंने उनको क्या कहा कि देखें, जो भी आप देंगे, जो मेरी इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है डीएक्सन में, मेरे जो टीम है या मेरी टीम के अलावा जो लोग हैं, उनके साथ मेरी एक लॉयल्टी है, और डीएक्सन का मतलब भी है लॉयल्टी। तो वो लॉयल्टी आप मुझे नहीं दे सकते, और वो इज्जत नहीं दे सकते जो मुझे मिल रही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, एक जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और जो दुआएं मिलती हैं, वो पैसा से कहीं बढ़कर होता है। तो मैंने फिर जो भी लोग अप्रोच किए, तो मैंने उनको ये कहा कि आई एम नॉट फॉर सेल, you can try some other people, but as far as I'm concerned, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा पैशन है, ये मेरी सब कुछ है डीएक्सन। सो दैट इज व्हाट इज मेकिंग मी, जो मेरा जो अभी गो है। लोग पूछते हैं कि आपके को 18 साल हो गया है, क्राउन एम्बेसडर रीच कर गए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल गया है, अब क्यों? अब इसलिए क्योंकि जो मुझे वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो दुआएं जो हैं, लोगों की जो दुआएं हैं, ये आदमी को जो है ना एक्चुअल अमीर बनाता है। वो पैसा तो एक लेवल में है, बट ये उससे कहीं ऊपर है। सो ये सारी चीजें जो है ना, जिसमें मैं डीएक्सन के साथ जुड़ा हूँ और जिंदगी भर जुड़ा रहूंगा। तो ये है मेरा उस सवाल का जवाब। Thank you. Thank you very much. That was a wonderful question. When I became the CA in Middle East, all asked me this question: how
did you join DXN? What made you join DXN? All these questions. So first thing that attracted me was definitely the product. And I had, like many of them, I also had some problems, and DXN products was able to give a solution for the problems. So now, while I joined DXN earlier, one day, that is on December 3rd, I met Dr. Lim. Earlier, I used to hear him in the videos, in audios, videos, in YouTube. But later, when I met him personally, one thing that attracted me was the humbleness of the CEO, Dr. Lim. So that was a great thing which had attracted me in DXN. Now, when I joined DXN, lots of other companies, they came, approached me. They said, let me give you a house, let me give you an apartment, let me give you a vehicle, let me give you the luxuries of the life, whatever you want. But it was not. For me, it was something very different. DXN was giving me something very different. DXN was giving me the love, the respect, the blessings. And this was making me rich. It is not only money. These things will make a person very rich. And that is what attracted me always in DXN. Over to you, Mr. Vijay. बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बहुत इजी तरीके से इमोशनल टच के साथ मिस्टर गानी ने बताया। सर, जनरली क्या होता है कि लोग पैसा कमाने की दौड़ में भूल जाते हैं कि वो किसी का हक भी छीन रहे हैं, किसी को दुख भी पहुंचा रहे हैं, किसी को चोट भी पहुंचा रहे हैं। और ब्लेसिंग की बात जहां तक हम करें तो उसको तो भूल ही जाओ, कहते हैं ये क्या होती है। लेकिन सर, DXN में जो आपके चेहरे पे जो ये नूर टपक रहा है, जो नूर दिख रहा है, ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप अंदर से आप कितने धनी हैं, अंदर से आपको ब्लेसिंग से आपको कितना सुकून है। और साथ साथ जब ये सुकून अंदर होता है तो पैसा तो अपने आप ही आ ही जाता है, क्योंकि आप उस प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद करते रहिए, जरूरतमंद को उनकी जरूरतों के बारे में रास्ता दिखाते रहिए, ट्रेन करते रहिए। सर, जनरली क्या होता है कि हम जब कोई भी काम करते हैं या कहीं पे भी किसी जॉब में होते हैं, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिटी होती है, कोई किसी प्रोफेशन में होता है, कोई किसी प्रोफेशन में होता है। और जब वो एक जगह जॉब करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक जॉब करने के लिए जाता है या कोई व्यवसाय करने के लिए जाता है, तो उस व्यवसाय करने के लिए एक तो हमने बात करी थी भी ट्रेनिंग की, लेकिन अब हम बात करेंगे अनुभव की। एक अनुभवहीन व्यक्ति जब किसी काम में, प्रोफेशन में जाता है तो इससे एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। या आप बहुत डिफिकल्ट हिंदी बात करें, इसको आप ट्रांसलेट करते उर्दू में। अनुभव ये सारे मुझे समझ में, अगर आप काइंडली इसको। फाइन ऐसा। अच्छा, जब देखो अब जैसे एक्सपीरियंस, एक मतलब कि इनएक्सपीरियंस व्यक्ति जब किसी व्यवसाय में जाता है तो उसको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। या तो अपने वालिद साहब से के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करता है, या चाचा साहब के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करता है, या फिर किसी दोस्त के एक्सपीरियंस को अनुभव, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी अनुभव, को इस्तेमाल करता है और जानकारी इकट्ठा करके तो उस व्यवसाय के बारे में जानकारी लेके आगे वो बढ़ता है। तो व्यवसाय में कभी कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं, यानी अप एंड डाउन्स भी आते हैं, और उन अप एंड डाउन्स को में संभलने के लिए उसको जरूरत होती है इन किसी अनुभवी हाथों की। तो सर, ऐसे ही हमारे व्यवसाय में भी होता है। जब कोई शुरुआत करता है तो शुरुआत में उसे बहुत सारी अड़चने भी आती हैं, उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं होता है, और बहुत सारी जानकारियां उसे चाहिए भी होती हैं। कभी कभी ये आता है कि इसे मैं छोड़ भी दूं, तो उस समय उसे आवश्यकता होती है एक बेहतरीन अपने मेंटर की। तो जो मेरा अगला प्रश्न सर आपसे ये है कि हमारे व्यवसाय में प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर
और मेंटर्स की आवश्यकता क्यों है? Next इसके question is, yes, Vijay, you're telling something? या हमारे व्यवसाय में ट्रेनर यानी प्रशिक्षकों और मेंटर्स की आवश्यकता क्यों है, ये मेरा अगला प्रश्न है। Okay. Why coaches and mentors are needed in our business? अगेन मैं यही कहूँगा दोबारा कि कोई भी प्रोफेशन, आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, टीचर के बगैर पॉसिबल नहीं है। आपके पास जबरदस्त बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, आपको ट्रेनिंग भी हो सकती है। ट्रेनर जो होता है या दूसरे जो मोटिवेटर होता है, वो एक लेवल तक आपको कामयाबी में लेके जा सकता है, लेकिन आपने अगर और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, तो आपको एक जो है ना जबरदस्त टीचर, कोच और मेंटर की जरूरत है। जो टीच कर रहा है, जो टीचर्स होते हैं, मैं खुद टीचर रहा हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसकी जो रिलेशनशिप होती है अपने स्टूडेंट के साथ, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। टीचर से ऊपर जो जो लेवल है, उसको कहते हैं कोच। कोच वो होता है, वो आईना के जैसे होता है, और वो आपकी जो सलाहियत है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो निकालता है और आप ही से आपकी स्ट्रेंथ के साथ काम कराता है। तो अभी आपने जहां भी आप देखेंगे, आपको ये लफ्ज नजर आएगा, फलाना कोच है तो फलाना कोच है, तो हेल्थ कोच है, तो ब्यूटी कोच है, तो ये वो उसके टैलेंट के मुताबिक जो है ना उसको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। कोचेस, मेंटर जो है ना, वो हाईएस्ट लेवल का होता है। दे आर नॉट द सेम। टीचर, कोचेस, मेंटर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मेंटर्स जो है वो आपके बाप या माँ के जैसे होते हैं। वो आपकी सलाहियत को भी जानते हैं, आपकी वीकनेस को भी जानते हैं, आपको क्या चाहिए वो भी जानते हैं। तो एक बाप जो है अपने बेटा या बेटी को चाहता कि बहुत ऊपर जाए, तो देयर इज अ वेरी यू नो द कनेक्शन जो है मेंटर का अपने मेंटीज के साथ बड़ा गहरा होता है, और मेंटर डांटता भी है। कोच जो है ना, वो सख्ती नहीं करता है, और बेटे को पता है अगर मेरा बाप मुझे डांट रहा है तो उसको पता है कि मेरी बेहतरी के लिए डांट रहा है। तो इसी तरह मेंटर होता है। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। मुझे सबसे पहले ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने कहा, दिसंबर में मेरी पहली मुलाकात हुई डॉक्टर लिम के साथ। तो ही वाज इन द डीएक्सएन बिजनेस, ऑफ कोर्स ही वाज माय फर्स्ट मेंटर, और उनसे मैंने एक सवाल किया। ये हमेशा मैं कहता हूँ, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। स्टार रूबी का पेन दिया था कोई तकरीबन 8-9 महीने के बाद। तो मैंने उनको कहा कि आप सीईओ हैं, चेयरमैन हैं इस कंपनी के, मैं इस डीएक्सएन को बहुत आगे लेके चलना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ, आप मुझे कोई गुर बताएं, टेल मी समथिंग जो मुझे कामयाब करे और जो मैं अपने जॉब से निकल कर फुल टाइम इसमें आ सकूं। तो ये मेरा उनके लिए सवाल था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले यू हैव टू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैंने उनको कहा, मैं आया ही हूँ प्रोडक्ट की वजह से और मुझे फायदा मिला है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि आप ना दाएं देखें या बाएं देखें 3 से 5 साल के लिए, तो आपने इसके साथ जुड़ जाना है। और ये मुझे उन्होंने 2003 में बताया था। अगर आप लोग डीएक्सएन का जो गाना है, डीएक्सएन सॉन्ग है, उसमें भी ये लफ्ज है
डोंट लुक राइट एंड डोंट लुक लेफ्ट। ये मुझे उन्होंने 2003 में कहा था। दैट इज बीइंग फोकस्ड। आप बिल्कुल सर नीचे करके काम करो। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो आपके टीम में जो लोग हैं, पुराने वक्त में, हमारे वक्त में 12 स्टार एजेंट जब होता था तो आप डायमंड बनते थे। तो उन्होंने कहा कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको कामयाब करो। तो ये 3 उसूल उन्होंने बताया। तो दैट वाज माय द फर्स्ट मेंटर। और फिर मैंने 2004 में इसको एज अ बिजनेस जब लिया तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसमें फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग टाइम्स यूनिवर्सिटी। उसमें डॉक्टर जोसेफिन, क्रिस क्रोस, वहां पर मुझे टॉप के जो दुनिया के गुरुज ऑफ द गुरुज जिसको कहते हैं, वो मुझे जो है ना, मेरी मुलाकात हुई उनसे उस यूनिवर्सिटी में, जिसमें टॉम श्राइटर है, डॉक्टर जोस, अपना मार्क यानल जो मेरे घर के करीबी इधर कैलोना एक जगह है, जिनकी पहली किताब है योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग। देन हिल्टन जॉनसन, माइकल ऑलिवर, रैंडी गेज, टिम सेल्स, डॉक्टर चार्ल्स किंग। मतलब मुझे एक नहीं, बहुत सारे गुरुज मिले, बहुत सारे मुझे कोचेस मिले। और उनमें से शुरू के दिन में फिर मैं करीब हो गया टॉम श्राइटर के। और अब मेरे दोस्त भी हैं, और मेरी किताब में उन्होंने जो है ना फॉरवर्ड भी लिखा है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे जो है ना, उनका वो टीचर, कोच और मेंटर बहुत जरूरी है। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ये नहीं कि मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया हूँ। तो अभी भी जो मेरी अभी जो कोच है, एंड शी इज अ वंडरफुल लेडी, उसका नाम है सोनिया स्ट्रिंगर। सो आप जो बनते हो, आपके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, और उसमें अगर आपके पास कोच हैं, आपके पास मेंटर है, तो कामयाबी होनी है। थैंक यू। So beautifully said. Above teacher is a coach, and everybody requires a coach, because a coach works on the strength and removes that out from the individual. You can see it in every profession. Health coach, you find a health coach, you find a beauty coach, you find a sports coach, you find coaches in all professions. Now when I talk about mentor, a mentor is the highest level of this coaching. Now like how it's your mother or father, they know everything about yourself. You don't need to tell them, but they know themselves what is your strength, what is your weakness. Same like that, mentor works because they know themselves. Okay, fine, now I need to work on his strength, this is his strength. I need to work on his weakness, this is his weakness. In the same way, when I first met Dr. Lim, I was fortunate that he was my first mentor, and I asked him about how to get successful, how do I become successful, how do I become free, how can I leave my job. So doctor said 3 things. First, you need to be a product of the product. Then I said, no, that is how I came into DXN. That is how I started using your product. That is how I came into DXN. Then he said, don't look left, don't look right, look straight. You can also find in that song, this doctor said way back in 2003 to me, which you find in the DXN song. So in 2003 itself, Dr. Lim had conveyed that message to me. Now, the next, what he said, the third important point, he said, earlier, for becoming a diamond, you need to have 12 star agents. Now he said, now when you want to groom these 12 star agents, make sure you coach them, you train them, you make them independent. So that is 3 important things which Dr. Lim had given me. Now, apart from this, when I started my journey with DXN, I joined universities. I had lots of trainings. I had training from Dr. Joseph, Mr. Hilton Johnson, and plenty. And my learning has never stopped.
Even now I am learning. So that is how coaches and mentors has really helped me to groom myself. Over to you. बहुत खूब, बहुत खूब मिस्टर घानी, आपने जो जवाब दिया। आज की डेट में हम तो ये सोचते थे कि टीचर का मतलब ही कोच होता है, टीचर का मतलब ही मेंटर होता है। तो आपने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बताया, टीचर, ट्रेनर एंड मेंटर। मेंटर का मतलब कि माता पिता तुल्य, माता पिता के बराबर, आपके मदर फादर के बराबर, क्योंकि वो बच्चे की हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश को जानता है, हर उसकी कमी को वो दूर करता है, और उसकी अच्छाइयों को और बढ़ाने में का वो हमेशा कोशिश में लगा रहता है। दैट इज कॉल्ड द मेंटर, यानी कि कोच आपका मेंटर, मेंटर हो गया बेसिकली। जैसे कि गानी साहब आपने बताया कि मतलब डिक्शन कल्चर को आपने फॉलो किया। बेसिकली जो डॉक्टर लिम साहब से बात हुई, तो डिक्शन कल्चर बेसिकली क्या है, वही है अपना ध्येय की तरफ, अपने फोकस की तरफ ओरिएंटेड रहो। जहां आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है, उसी टारगेट को हमें प्राप्त करना है, उसी के लिए हमें आगे प्रयास करते रहना, काम करते रहना है, लगातार हमें कोशिश करते रहनी है। सर, अब मेन चीज है कि कोशिश, जैसे पैंडेमिक चल ही रहा है, अभी खत्म भी नहीं हुआ है, चल रहा है, कहीं लॉकडाउन खुल रहा है, कहीं लॉकडाउन लग रहा है, और लोग अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये चले गया है। बेसिकली ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये जो बीमारी हमारे साथ ही रहने वाली है। बस हमें अपने आप को अब इसके साथ जीने की आदत में ढालना पड़ेगा, अपने जीवन में इसको लेकर आना पड़ेगा, अपने जिंदगी में इसको लेके चलना पड़ेगा। इससे पहले सर फ्रीली हम लोग मूव करते थे, मार्केट में जाना या बड़े बड़े सेमिनार करना, बड़े बड़े होटल्स में जाना, बड़े बड़े सेमिनार करना, लोगों से मिलना, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग थी। लेकिन एट सडन वो ट्रैवलिंग रुक सी गई। तो सर अब जो मेरा जो प्रश्न है रिलेटेड टू आज की डेट में, जो नया हमारा जो बेसिकली चल तो बहुत काफी समय से था, लेकिन पैंडेमिक में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करने लगे, सोशल मीडिया। और आप तो काफी समय से सोशल मीडिया में एक्टिव रहे हैं, बहुत पहले से ही आप एक्टिव हैं। आपका जो अप्रोच रहा है बहुत ही प्रोएक्टिव रहा है, और इसके सोशल मीडिया से आपके आपसे डेली, आई थिंक जहां तक मैं सोचता हूँ शायद ही कोई भी जानता होगा यहाँ पे जो स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं। सो सर, जो मेरा प्रश्न है आपसे इसी के ऊपर ही है कि सोशल मीडिया हमारे काम यानी व्यापार को कैसे बढ़ावा दे सकता है, इसका इस्तेमाल कैसे हमारे बिजनेस को बढ़ा सकता है। Our next question is how social media can boost our business. Before I answer that question, मुझे याद आया जब मैंने टॉम शाइटर की बात की। आप ये देखें, एक नहीं, उसने तकरीबन 30-35 किताबें लिखी थी, और जो भी किताब उसका आता था वो उसको जो है ना मैं लेता था। तो there are just 7-8 books, and at the back there are maybe about more than 30 books. So before you get कबल कि आपको एक फिजिकल मेंटर या कोच मिले, आपने बेसिकली उस किताब का जो किताब को कोच बनाना है, और फिर अगर उस ऑथर के साथ मिल जाते तो नथिंग लाइक इट, देन यू आर अ लकी पर्सन। लेकिन वही वाली बात है, अगर आपके अंदर आग है तो आप ऑथर तक भी पहुंच सकते हैं। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये जो आपने किया सोशल मीडिया, विजय, अभी भी मैं सीख रहा हूँ सोशल मीडिया के अंदर। मैं घुसा तो था फेसबुक पे, ट्विटर में, लिंक्डइन में, अपना वेबसाइट था, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मेरा जो वेबसाइट है, नो डाउट मैंने 2005 में मेरा मैप योर फ्रीडम, जो मेरी किताब भी है, वेबसाइट भी है, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय करियर into this field, but मुझे इतना इसके बारे में जानकारी नहीं थी till 2018, जब मैंने इसके अंदर इसलिए घुसा क्योंकि मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट प्लाटो होकर जरा से नीचे आने लगा। और प्रोस्पेक्टिंग अभी के दौर पे इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं,
आप आगे नहीं बढ़ सकते। टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप अगर मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी स्मार्टफोन, तो यू विल बी बिहाइंड। अभी आप देखें बहुत फेसबुक और यूट्यूब में ये लाइव जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी है। और ये दोनों ही जो है जायंट है। नंबर 1 इज फेसबुक, ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन लोग आते हैं पर मंथ, और 2.1 बिलियन यूट्यूब में। तो दीज टू आर जायंट्स। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो अहेड। और खास करके अभी जिस तरह विजय ने कहा ये पैंडेमिक रहेगा, तो आपने जो है ना अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी है, इर्रेस्पेक्टिव आपकी क्या उम्र है। अगर अब या किसी बच्चे से बात करो तो वो तो एक्सपर्ट है सोशल मीडिया में। तो आप अपनी उम्र को ना देखें, सीखें आप सोशल मीडिया को, और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचे। प्रोस्पेक्टिंग इज वाइटल। और अब फिजिकली तो आप नहीं मिल सकते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं। तो ये अगर आप नहीं सीखेंगे, सो you will be left behind. So it is important. The next level of prospecting है ही सोशल मीडिया। आप सारे सोशल मीडिया को ना पकड़े, आप सिर्फ एक को ले लें या 2 को ले लें। और मैं समझता हूं फेसबुक जो है विद 2.5 बिलियन पीपल कमिंग, यू कैन वेल इमेजिन, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर उसी में अगर आपने अपनी मास्टरी कर ली, तो लोग आपके पास आएंगे, आपको लोगों तक जाने की जरूरत नहीं है। और ये आपने सीखना है, which is very very vital. Thank you. So before I answer that question, I would like to say about the mentors also. Now, before you meet the mentor physically, you can meet the mentors through the books. And I was fortunate to read my mentor's book, Mr. Tom's book, for nearly 30 books, more than 30 books, which was shown by Mr. GHANI. So keep before you need to have first the mentor through the books. Then you can, if you're fortunate enough, you can have the mentor. You can meet them personally. Now coming back to social media. Now social media is definitely one of the vital things which we can use now, and especially like what Vijay said, in this pandemic, that is now giving us a big advantage. Now I had my first website in 2005 with Map Your Freedom. I believe everybody has read that, and that was my start of my career. And gradually I could see that my business was becoming flat, and just maybe it was coming down. And that was how I felt now I should be using social media, the technology, to reach everybody. And that is how I was just trying to find out how Facebook is able to become a very good platform. 2.5 billion people come in Facebook, and 2.1 billion people come in YouTube. So that was a very big platform for everybody to come to the next level, to meet the people, to do prospecting. Now, whatever is your age, irrespective of your age, you can use social media, you can do prospecting through social media. And with this Facebook, I should say, there are so many of social media platforms available. But if you take 1 or 2, it's sufficient. Facebook, I should say, Facebook and YouTube should be very sufficient for you to reach people, do prospecting, and succeed. Over to you, Mr. Vijay. जैसा कि मिस्टर गनी, आपने एक बहुत भी बेहतरीन पॉइंट बताया कि अगर आपके पास फिजिकल में यानी शारीरिक रूप से सामने आपके गुरु नहीं हैं या आपके मेंटर नहीं है, तो आप बुक्स को अपना मेंटर बना सकते हैं। उसको पढ़ के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसा कि आपने किया। और फिर क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट क्या आया कि आप जो ऑथर थे उनसे आप मिले, आज उनके साथ आप टच में हैं।
तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है, यानी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको आपकी रजा मिली, आप जो चाहते थे, मिलना चाहते थे, अपने मेंटर से मिलना चाहते थे, कोच से मिलना चाहते थे, आपने उनसे मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद और भी आपने नॉलेज को आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया के बारे में आपने बताया, बहुत बेहतरीन जानकारी दी। यूट्यूब और फेसबुक हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। तो आज ही वो शर्माए नहीं, संकोच ना करें, और किसी को संकोच किए बिना तुरंत इसकी आप ट्रेनिंग लें। ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाते हैं, किस तरीके से अपना पेज क्रिएट करना है, किस तरीके से मीटिंग कंडक्ट करनी है, फेसबुक और यूट्यूब खुद ही प्रोवाइड करते हैं। तो करिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए जैसे मिस्टर गानी ने बढ़ाया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। एक सफल व्यक्ति आपको सफलता का रास्ता दिखा सकता है। सो जनरली जब हम किसी काम को करते हैं, रोजगार को करते हैं, तो हम सोचते हैं इस रोजगार को करने से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा। तभी हम उस रोजगार के बारे में सोचेंगे कि हम मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी और मेरी जिंदगी ऐसी होगी, मेरी जिंदगी अच्छी होगी। मैं सरकारी अगर नौकरी करता हूं तो मेरे को क्या कहते हैं, रिटायरमेंट में अच्छा पैसा आएगा, मैं आराम से अपनी जिंदगी, सुकून की जिंदगी बिताऊंगा, बेगम साहिबा से एक चाय का कप पीऊंगा, अखबार पढ़ूंगा और कोसूंगा कि क्या हो रहा है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, और आराम से मैं अपना एक बंगले में बैठ के जिंदगी बसर करूंगा। तो ये जनरली होता है व्यवसाय के बारे में, एक काम के बारे में, जो हम काम करते हैं, जिस प्रोफेशन में होते हैं, प्रोफेशन में हमें क्या मिलना है। तो सर मेरा प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड ही है कि हमारे व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जिससे कि लोग इसे करें, ऐसा क्या है हमारे व्यवसाय में? What is the most important thing in our business, Mr. Gani? There's only one word: prospecting. Prospecting and prospecting. अगर आप prospecting में वीक हैं, prospecting नहीं कर रहे हैं, आपका बिजनेस आगे नहीं जा सकता है। So this is again, जिस तरह मैंने कहा, जो आपका पहला जो सवाल था कि कौन सा prospecting क्या करते हैं आप, ठीक है ना, तो मैंने उसमें नेचुरल अप्रोच की बात की, आप उनका प्रॉब्लम मालूम करें, और बिफोर दैट यू नीड टू लर्न, आपको सीखना ही सीखना है ये हुनर कि किस तरह से बात करना है, कितना बात करना है, कहाँ बात करना है, किससे किस तरह से बात करना है। देखिए, जब प्रोस्पेक्ट आपके सामने ही आता है ना, वो डिफरेंट एज ग्रुप का है, डिफरेंट सेक्स, मेल फीमेल, डिफरेंट प्रोफेशन। तो हर एक को, जिसको कहते हैं कुकी कटर, सेम अप्रोच आप नहीं कर सकते। प्रॉब्लम लोगों का डिफरेंट, लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट। तो प्रोस्पेक्टिंग के बगैर आपका बिजनेस आगे जा ही नहीं सकता है। तो ये अगर हुनर अगर आप सीख लेंगे तो आप कामयाब होंगे। और इसमें जो है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर या टीचर होने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली दिल की बात है। अगर उसका पेन अगर आप फील कर रहे हैं तो आप उनका पेन का सॉल्यूशन देंगे। सो अगेन, कमिंग बैक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? प्रोस्पेक्टिंग is the most important thing in our business. Thank you. There is only one word, that is prospecting, prospecting and prospecting. So it's only one word. So basically, as I said earlier, your approach should be very natural. That is very important. And you should be able to identify the problem, and how you talk matters a lot. You cannot have the same approach with everybody. So because you have your prospect with various age group, various profession, and if you are going to keep the same approach, the same stereotype of approach with everybody, it will not work. So you need to mold yourself as per your prospect. So prospecting skill is very important, and that is one of the major part in direct selling in the business. Over to you, Mr. Vijay. बहुत खूब और बहुत ही बेहतरीन। मैं समझता हूं कि अभी तक हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी आए हैं, लेकिन ये जो जवाब था ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। क्यों राहुल?
क्या कहते हो? Yes, definitely, Vijay. Because I should say this was a talk from the heart, in which Mr. Ghani has given the real trump to success. Because this is a major thing what everybody fails, I should say, prospecting. So Yes. this one answer will make our viewers, our participant, get the summary of this big question. या दैट्स राइट मिस्टर खान, जैसे कि मैंने बात करी थी कि हम जॉब के लिए क्या कर रहे हैं, रिटायर होंगे, लेकिन बेसिकली हमने कहा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपने बताया सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना प्रोस्पेक्ट के लिए। इस व्यवसाय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं और इसके लिए कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं है। हम पूरी जिंदगी लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करके लोगों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, वही हमें काम करना है। और सबका सॉल्यूशन, सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती है, किसी की चाहत कुछ होती है, किसी की चाहत कुछ होती है। तो सबको हमें अपने नजरिए से नहीं देखना है कि मेरी जरूरतें ये हैं तो सामने वाले की भी जरूरत वही होगी। सामने वाले की जरूरत को समझते हुए हमें उसे सॉल्यूशन देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए, और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जो अपने व्यवसाय में बढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और साथ साथ हम कामयाबी की शिखर को चूमेंगे। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दो नावों में पैर रख के नहीं चल सकते, नाव डगमगाती है, डूबने का खतरा ही बढ़ जाता है डिस्टेंस अगर नहीं मेंटेन हुआ। कि लोहे की पटरियां हैं ट्रेन की, वो तो चिपकी होती हैं, वो तो चलेंगी साथ साथ, क्योंकि उसके अंदर स्लीपर लगा होता है बीच के अंदर और उसको बोल्ट किया होता है। लेकिन जब दो व्यवसाय करा जाता है, दो काम को किया जाता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो मेरा प्रश्न यही है सर आपसे कि आपकी क्या सलाह है कि हमारे मेंबर्स को जो अपनी नौकरी छोड़कर पूरा समय इस व्यवसाय को बढ़ाने में का सोच रहे हैं, बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं अपने प्राइमरी जॉब को छोड़ के डीएक्सएन के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है सर? Our next question to Mr. Ghani is, the advice is for members who plan to resign from their jobs to become full-time DXN business builders. Mr. Ghani. दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ये काफी जरूरी है। जो लोग जज्बात में आकर रिजाइन करके डीएक्सएन के अंदर नहीं आना चाहिए। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जो आप अपनी नौकरी से कमा रहे हैं वो आपका डीएक्सएन का बोनस के बराबर जब होता है उस वक्त आपने जॉब छोड़नी है। और मेरी किताब में पूरा अभी वही आपने जब किया तो मैंने किताब निकाली है, और जिसका नाम आपको पता ही, मैप योर फ्रीडम, और इसमें ये आखिर में है क्विटिंग योर जॉब, और पूरा ये छोटा सा जो है चैप्टर है। मैं अपना मिसाल देता हूँ आपको। 2003 में ज्वाइन किया, पूरा साल ऑलमोस्ट एज अ कंज्यूमर जो है ना प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। सच नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे इतना पता भी नहीं था। डॉक्टर लिम से मुलाकात हुई दिसंबर में 2003, जनवरी से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। 2005 में जब मैप योर फ्रीडम जन्म में आया, फ्रीडम जो हम बातें करते हैं, तो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि मैंने इस जॉब से निकलना है। और मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, पैसा भी बहुत अच्छा था, लेकिन जॉब होता है जिसमें आपको वो खुशी नहीं मिलती है। देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, सैलरी वाइज, और फिर नौकरी में आप नौकर होते हो, और अगर किसी को आप कह दे कि तुम नौकर हो तो उसको पसंद नहीं आता, लेकिन है तो नौकर वो नौकरी में। तो 2007 का मैंने टारगेट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में जनवरी में मैं डीएक्सएन के बिजनेस में फुल टाइम आया जॉब को छोड़कर। तो उसी वक्त में आ पाया जब मेरी बोनस मेरे जॉब के सैलरी के बराबर हुई। तो ये मैं मशवरा दूंगा, आपको जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी ज्वाइन करते हो
आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, कोच चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा हो कि उसका पीवी जो जनरेट हो रहा है वो आपके जो कन्वर्ट होता है इनटू यूएस डॉलर वो आपकी सैलरी के बराबर हो, एंड दैट इज नीड्स लॉट ऑफ टाइम। और हमारे बिजनेस में जो आप पैसा खर्च करते हो प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारा जो किसी ट्रेनिंग करते हो या किताब खरीदते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारा मेन जो इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस डीएक्सन में है वो आपका टाइम। टाइम इज द रियल इन्वेस्टमेंट, और इसलिए कहते हैं ना, टाइम इज मनी। तो अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही मैनेज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू। This is a very important question. Normally, people make a mistake. They come too much excited and they leave their job, their profession. So I have a very simple formula for that. And if you have seen the day when I joined the year 2003. Then in December I met Dr. Lim. Then in 2005 I was able to launch my first book, Map Your Freedom. Now during those time also I had a good job, good salary, but ultimately job was job. Job means I was to be hearing to somebody else. I had to be an obedient employee doing the job. So later in 2007 was a time when I became full-time. So when did I make that? That was a time when my bonus became equivalent to my salary. So my dear friends, that's a message. That is, when your PV gets converted into your salary, it takes lots of time. It takes lots of time. So time is the real investment. Time is equivalent to money. A beautiful phrase. Over to you, Mr. Vijay. ग्रेट। दोस्तों, समय ही पैसा है, और जैसे कि बताया गानी साहब ने कि आपको भावनाओं में नहीं बहना है, इमोशंस में नहीं बहना है, आपको प्रैक्टिकल रहना है। यानी कि जब आप किसी व्यवसाय में हैं, कोई आप काम कर रहे हैं, कोई आप रोजगार कर रहे हैं, जब आपको डीएक्शन व्यवसाय से उतना पैसा आने लगे तो वही आपका सही समय है आपका डिसीजन लेने का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से घनी साहब ने बताया सर। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को आज बहुत सारे जो उनके दिमाग में जो ख्याल आ रहे होंगे, उन ख्यालों के आपने जो जवाब दिए उनसे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी अपने डिसीजंस को लेने में और अपने कैरियर को और ज्यादा संभालने में, संभालने में। तो चलिए सर, हम आज बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ जो आपसे रिलेटेड है। सर, आने वाले 3 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं और आगे आपका क्या प्लान है? So we come to the last question. Where do you see yourself in the next 3 years? What next, Mr. Ghani? Again, that's a very powerful question. A lot of people had been asking. जब मैं क्राउन एम्बेसडर बना 2016 में, तो लोगों ने पूछा कि इसके बाद क्या है। तो मैंने कहा ये तो अभी शुरुआत है। मैं तो क्राउन एम्बेसडर बन गया, लेकिन मेरे जो 20 लोग हैं वो तो अभी भी बेचारे, कोई स्टार डायमंड है, कोई डबल डायमंड है, कोई ट्रिपल डायमंड है। आई बिलीव मेरा टॉप का उस वक्त था क्राउन डायमंड थे जब मैं बना। एंड देन आहिस्ते आहिस्ते फिर जो है ना वो लोग भी बने। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 क्राउन एम्बेसडर हैं। अभी 3 साल में मेरी कोशिश यही होगी
कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउन एम्बेसडर को बनाएं। और अभी मैं जो कोचिंग दे रहा हूँ, मेरे जो करीबी जो लीडर्स हैं, उनका टारगेट इस साल का है ट्रिपल डायमंड विद $3,000। अभी ये मैंने उनको जो है ना उसको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से वो 6 लोग जिन्होंने आपको डायमंड किया है, उनको आपने ट्रिपल डायमंड बनाना है। देखें, व्हाट नेक्स्ट, देयर इज नथिंग एज सच नेक्स्ट। व्हाट आई हैव इन माइंड, जो मेरे जो दिमाग में है, जो मैंने हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र करूं कम है, करोड़ों शुक्र करूं कम है। जो भी मैं हासिल किया हूं अल्लाह की तरफ से ये है। और अब जो पैगाम है, जो मैंने करना है, अभी जिस तरह राहुल ने बताया, विजय ने भी बताया कि मेरे ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन लोग हैं और वो सारे जो है मेरे टीम में हैं। तो मेरा एम है इससे कहीं ज्यादातर लोगों के जिंदगी में तब्दीली लेकर आए। देखें, कितने लोगों की जिंदगी में मैं तब्दीली ला सकता हूँ। ये जो मैसेज है हमारा, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की जगह में मैं फ्रीडम डालूंगा, क्योंकि कौम को तो, जो कंट्री है उसकी आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन एक इंडिविजुअल को आज़ादी नहीं मिलती है। अभी भी हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कितने सारे लोग खुदकशी करते हैं, कितने सारे लोग जो है ना इतने प्रेशर में है, फाइनेंशियल प्रेशर में है। डीएक्सएन ये मौका देता है, अगर आप उसको सही तरीके से करें तो आपको वो आमदनी मिल सकती है जिसपे आप अपने पाँव में खड़े हो सकते हैं। तो मेरा जो आइंदा जितने भी ईयर्स में जो मैंने देखना है कि कितने लोगों की लाइफ में मैं तब्दीली ला सकता हूँ थ्रू माय कोचिंग, थ्रू माय हेल्प। हमारे पास फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, हमारे पास फैंटास्टिक सिस्टम है, हमारे ज़बरदस्त मैनेजमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब उन वो सारे को लेकर हमने चलना है और मिलियंस ऑफ लाइफ्स के अंदर तब्दीली लानी है। एंड यही मेरा जो है ना, मेरी ड्रीम है, that it is not just 1.3 million, it should be maybe 10 million, and that is my dream, inshallah. Thank you so much. There was a powerful question. As you all know that I became a Crown Ambassador in the year 2016. So people was asking me, what next? So I was telling them, this is just the beginning. I have got these 20 lines, 20 diamond lines. Now, when I became a Crown Ambassador, I had the topmost position, maybe maybe a Crown Diamond. Now, around 5 Crown Ambassadors, I think 5 to 6. Now, I'm training, I'm coaching everybody to become a triple diamond. That is, you have developed your 6 star agents, then the diamonds to become first 6 star agent to become a diamond. Then how to train these diamonds to become a triple diamond. So I'm training people how to become a triple diamond. And there is nothing like next for me. Now I want to give a message, as like how Vijay said, and there's around 1.3 million team of mine. So I want to fulfill the dream of these people, not only 1.3, more than that. I want to fulfill. Now there are many people who has joined DXN to fulfill their dreams. So I want to make all the individuals free, because even now I understand so much of financial pressure is there for people, and that is very high for everybody. So DXN gives an opportunity for everybody, and I'm going to coach them, mentor them, and with the wishes of the Almighty, I'm thankful to the Almighty for giving me everything. So now I would be
coaching, training my entire group, not just 1.3, more than that, maybe 2 billion people all over the world. And together we have this powerful system of DXN, the powerful management of DXN, which is spread throughout the world. So with this, definitely we can reach the higher levels. So beautiful answer. Thanks a lot for that. Over to you, Mr. Vijay. बहुत खूब राहुल, जैसे कि आपने बहुत ही ब्यूटीफुली आपने जो ट्रांसलेट किया हिंदी में, हिंदी टू इंग्लिश में। एंड गानी साहब, जो आपका ये रिप्लाई है ना, इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव एक विचार है आपका कि मैं तो कामयाब हुआ, अब मुझे औरों को कामयाब बनाना है। तो एक और एक मिलके 11 बनते हैं, और जरूर हम चाहेंगे कि आप भी डबल ट्रिपल, और मैं कहूँ जितने भी क्राउन एम्बेसडर के खिताब हैं वो आपकी टीम में आपको मिले, और आपके जितने भी आपके नीचे डायमंड्स हैं सभी के सभी क्राउन एम्बेसडर का एक ग्रुप बने। तो एक ग्रुप होगा कि यस, मिस्टर घानी नोन एज दैट इज so many crown ambassadors that is mentor. So हम यही उम्मीद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि सर आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, लोगों में खुशियां बिखेरते रहें, लोगों को ट्रेन करते रहें, उनको गरीबी और गुर्बत से आप निकालने का प्रयास करते रहें, और आपकी उम्र भी लंबी हो, जिससे कि आपका प्यार और स्नेह सभी को मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने अपने जो जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पल, एक महत्वपूर्ण घंटा हमारे सभी दर्शकों को दिया, हमें दिया। आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद सर आपका। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। Mr. Mohammed, our Crown Ambassador from Middle East, who is presently right now in Canada. So thank you once again for sharing your experience, and we are sure these experiences will be taken by each one of them, because this is the summary, the nichod, what we get from your experience. Thank you once again, Mr. Ghani. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you to all the participants also for being with us. पहले कि हम शो को यहाँ पे